देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक पूरे भारत से सशस्त्र माओवाद को समाप्त करने की घोषणा की है। इसी तारतम्य में जो है कि लगातार बस्तर और जो अन्य जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, राज्य हैं, जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों पे लगातार जो है मुठभेड़ और आत्मसमर्पण की खबरें देखने को मिली। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अबूझमाड़ इलाके में जो सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर था और जो नक्सलियों का महासचिव था बसवा राजू, उसको मुठभेड़ में बस्तर के जवानों ने ढेर किया था। यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद जो है जो सोनू दादा उर्फ भूपति उर्फ मौजुल्ला वेणुगोपाल है, उसके ऊपर में 6 करोड़ रुपए का इनाम था। इस दुर्दांत नक्सली ने भी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है वहां पर उसने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद जो है उसके आत्मसमर्पण के बाद ही बस्तर में भी ऐतिहासिक आत्मसमर्पण देखने को मिला था, जिसमें जो रुपेश जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, उसने अपने 210 साथियों के साथ जगदलपुर में डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण किया था। और इस आत्मसमर्पण के बाद जो है नक्सलियों का जो केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता है अभय, उसने भी एक पत्र जारी किया था और इन दोनों नक्सलियों को गद्दार बताया था। उसके बाद रुपेश और जो सोनू दादा है, इन्होंने भी अभय के पत्र का पलटवार करते हुए इन्होंने भी 2 वीडियो जारी किए, जिसमें उसने बताया कि वे गद्दार नहीं है, वो परिस्थिति बस ऐसा करने को मजबूर है और भारत के संविधान के तहत वो लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बता दूं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी घोषणा के हिसाब से मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद को पूरे भारत से खत्म करना है। इसी तारतम्य में बड़ा जो बस्तर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि अब जो दुर्दांत जो नक्सली है, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है और बस्तर के जो चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जिसका नाम अक्सर लिया जाता है माड़वी हिड़मा, अगर माड़वी हिड़मा सरेंडर करता है या मुठभेड़ में मारा जाता है और जो उसके साथ जो और साथी हैं, जैसे कि जो देवजी है, गणेश उइके है, देवा है, ये दुर्दांत नक्सली हैं जिन्होंने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। अगर वे आत्मसमर्पण करते हैं या फिर मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो नक्सलवाद का जो 90% है वो लगभग 90% तक जो है नक्सलवाद और खत्म होने की कगार पर दिखेगा। वहीं बता दूं कि जो डेडलाइन है मार्च 2026 तक, इसी को जो लास्ट मोड देने के लिए जो है बस्तर में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार जो है बस्तर के 50 गांवों में जो नक्सल प्रभावित है, जो जिनमें कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर का इलाका आता है, यह अब भी नक्सल प्रभावित जो है जिलों में आ रहा है। जिसके बाद जो है डीआरजी की 10 टुकड़ियां और इन जो बस्तर में 50 जो गांव हैं, इन गांवों में लगातार जो है पुलिस ऑपरेशन मोड पे है। इन गांवों पर पुलिस ऑपरेशन चलाएगी, जिसके लिए जो डीआरजी के जवान हैं, उन जवानों की छुट्टी तक कैंसिल कर दी गई है। और आपको बता दूं कि जो करेगुट्टा और अबूझमाड़ में जो ऐतिहासिक नक्सल ऑपरेशन हुआ था, इस करेगुट्टा का जो ऑपरेशन था वो 21 दिनों तक यहाँ ऑपरेशन चला था, जिसमें जवान जो है पहाड़ों पर चढ़कर नक्सलियों की जो गुफाएं थी, उन गुफाओं में भी जवानों ने हमला किया। लेकिन बता दूं कि इसी करेगुट्टा जो ऐतिहासिक ऑपरेशन हुआ था, इसमें से जो माड़वी हिड़मा है, माड़वी हिड़मा सुरक्षित बचकर सैकड़ों जवानों की नजर से वो बचकर भाग निकला था। लेकिन अब इस हिड़मा को पकड़ने और अन्य जो दुर्दांत नक्सली हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार जो है फोर्स एक्शन मोड पे है। अभी मैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मौजूद हूं और यहाँ पर एक खबर निकल कर आई है। खबर यह है कि यहाँ पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं और जो डीआरजी की टीमें हैं, उनको सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद यहाँ पर जो है लगातार जो है ऑपरेशंस जारी हैं। यहाँ पर जो टुकड़ियों में जवानों को भेजा जा रहा है। एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और मुठभेड़ की खबर भी आज निकलकर सामने आई है। ऐसे में अब जो है नक्सलवाद, जो सशस्त्र माओवाद है, उसको खत्म करने के लिए सिर्फ महज 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में क्या नक्सली और बड़े बड़े नक्सली सरेंडर देखने को मिलेंगे? क्या जो माड़वी हिड़मा है वो जवानों के हाथ लगेगा या वो मुठभेड़ में मारा जाएगा? यह सबसे बड़ा अभी जो है ये विषय है। और मैं आपको बता दूं कि यह विषय पे हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं गुप्तेश्वर जोशी हूं। और आप जो हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार जो है नक्सल घटनाओं पर और ग्राउंड जीरो करप्शन पर करते हैं और यहाँ के छत्तीसगढ़ और बस्तर की संस्कृति और परंपराओं पर भी हम लगातार वीडियो बनाते हैं। तो
आप हमारे चैनल को, अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।